हम जवान है, जवान कौन? किसान का तो बेटा है। जब उसका बाप आज यहाँ पे रोड पर पड़ा हुआ है तो हम क्यों नहीं आएंगे? सुप्रीम कोर्ट को क्या ये बताना पड़ेगा कि बहुत सारी महिलाओं ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, उन्हें एवरेस्ट पे नहीं जाना चाहिए, ठंड बहुत ज्यादा होती है वहाँ। यहाँ तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी संदेह के दायरे में है, ऐसा लगता है। वो भी कठपुतली मात्र बन के रह गया है। जो भी चीजें हैं वो केवल सरकार कंट्रोल कर रही है। और अर्नब गोस्वामी को हिरासत में ले, क्योंकि अब मुझे आशंका है कि उनकी हत्या भी की जा सकती है। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, 2 महीने को होने को आ रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार और किसानों के बीच में बातचीत भी जारी है और आज किसान महिला दिवस भी है। तो मेरे साथ मौजूद है विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, रिटायर्ड हैं और ये इस किसान आंदोलन में आई हुई हैं और महिलाओं का भी सपोर्ट कर रही हैं और किसानों का भी सपोर्ट कर रही हैं। तो आप एक बात बताएं, एक तरफ सरकार ये कहती है कि महिलाओं को आंदोलन से वापस चले जाना चाहिए, तो आप तो महिला भी हैं और आप किसान आंदोलन का भी सपोर्ट कर रही हैं और महिलाओं का भी। सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी का एलिमेंट है ना, वो ये कर रहा है कि महिलाएं यहाँ से चली जाएं जिससे वो किसानों के साथ क्रूर हो सकें, ऐसा मेरा सोचना है। तो महिलाएं जो हैं वो इस आंदोलन की न केवल शान है, महिलाएं इस आंदोलन की एक मजबूती भी हैं बहुत बड़ी। तो महिलाओं को हटाना यानी कि सरकार की सफलता की कुछ ना कुछ राह आसान हो जाएगी, इसलिए सरकार चाहती है कि महिलाओं को यहाँ से हटा दिया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर महिलाएं और बच्चे इस आंदोलन से चले जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट और सरकार, इन दोनों के बयान को एक ही तराजू पर तौला जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट को क्या ये बताना पड़ेगा कि बहुत सारी महिलाओं ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, उन्हें एवरेस्ट पे नहीं जाना चाहिए, ठंड बहुत ज़्यादा होती है वहाँ। तो ये बात तो सरकार को सोचनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट को सोचनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान के अधिकारों की संरक्षक है। जो हमारा आर्टिकल 14 है उसके हिसाब से महिलाओं को बराबरी का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट उन अधिकारों की सुरक्षा कर रही है या उन अधिकारों के ऊपर आघात कर रही है, ये एक हमारे सोचने की बात हो जाती है। जिस तरीके से अब एनआईए की एंट्री हो चुकी है, पहले किसान, सरकार और सुप्रीम कोर्ट था, अब एनआईए ने भी एंट्री ले ली है और 40 किसानों से ज़्यादा पर अब जांच बैठी है। तो इसका किस तरीके से इसको देखते हैं? आपको याद होगा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो बनाई गई थी, वो बनाई गई थी 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद, और इसका काम केवल आतंकवाद और टेररिस्ट के ऊपर कार्यवाही करना था। अगर आज वो किसान नेताओं पर कार्यवाही कर रही है तो हमें अच्छी तरह समझ में आता है कि एनआईए का जो भी चीज़ें हैं वो केवल सरकार कंट्रोल कर रही है। एनआईए अब एक निष्पक्ष एजेंसी नहीं रही, बजाय टेररिस्ट को कंट्रोल करने के। और अगर उन्हें वाकई टेररिस्ट और आतंकवाद और सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी तो उन्हें अर्नब गोस्वामी को सबसे पहले अपने घेरे में लेना चाहिए, जिनकी वो चैट्स वायरल हुई हैं जिसमें बालाकोट की स्ट्राइक के बारे में उनको हमले के बाद पता था। तो ये बहुत शर्म की बात है कि एनआईए का ध्यान जिन वाकई जो टेररिस्ट जैसे ट्वीट्स जो लिखते हैं या व्हाट्सएप चैट्स करते हैं उन पर ना होकर उन किसानों पर है जो सरकार के साथ पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 26 जनवरी भी आ रहा है, तो क्या आप लोग 26 जनवरी के दिन किसानों के साथ परेड में शामिल होंगे? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो इसके किसान नेता सारी बातचीत करके सबसे हमसे ही पूछ रहे, फिर एक तय करें एजेंडा। अभी 20 तारीख को जो फैसला आना सुप्रीम कोर्ट का, जिस आधार पर तय करेंगे उस आधार पर जवान पहले जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे जवान पहले जाएंगे और उनके साथ हम साथ में मार्च करेंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें जहाँ कर रहे हैं, तो उसके बाद भी क्या आप लोग ट्रैक्टर मार्च या जैसे भी हो परेड निकालेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कौन कानून का कौन सा उपन्ना है जो हमें रोकता है परेड देखने से? परेड तो हम भी देख सकते हैं, मौलिक अधिकार हमारा है। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया, कहा है कि जो दिल्ली सरकार जो चाहती है उसके हिसाब से तय करे वो। तो हमें कौन रोक सकता है? अब दिल्ली सरकार की जवाबदारी बनती है कि हमें क्यों रोके भाई? हम आतंकवादी हैं। 46 दिन से अनुशासित पूर्ण ढंग से जो आंदोलन चल रहा है, क्या ये उग्र हो सकता है? क्या हिंसक है? तो तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं सरकार के जो तंत्र हैं, चाहे एनआईए हो, चाहे यहाँ तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी संदेह के दायरे में है, ऐसा लगता है। वो भी कठपुतली मात्र बन के रह गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई से कोसों दूर है और हमको हक बनता है, हम जाएंगे। अगर किसान जाएंगे तो हम उनके साथ जाएंगे। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर जैसे काफ़ी ज़्यादा रिटायर्ड फौजी जो आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में आप लोगों के ऊपर भी कोई केस, कोई एजेंसी लगा दी जाए जांच के लिए? अरे आज़ादी यूं ही मिल जाती है?
इन चीज़ों से कौन डरता है? बाकी काम आपका सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक होना चाहिए। कौन डरता है इन फांसियों से? सरदार भगत सिंह डरे थे, चंद्रशेखर आजाद डरे, अशफाक उल्लाह डरा, कोई नहीं डरे। तो सवाल इस बात है, लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है। इस समय तो देश में तंत्र अगर लोग खत्म हो गया है, खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जन को खत्म करे तंत्र। तो हम कौन? हम जवान हैं। जवान कौन? किसान को तो बेटा है। जब उसका बाप आज यहाँ पे रोड पर पड़ा हुआ है तो हम क्यों नहीं आएंगे अपने तंत्र उसको मजबूत करने के लिए? आज पेट बनाम कारपोरेट की लड़ाई हो रही है, हम कैसे भाग जाएंगे? जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, 70% जनता गांव में निवास करती है, अब विशेष रूप से किसान और मजदूर है, उनकी लड़ाई है। तो ये तो देश को मजबूत करने वाली बात है। और आज सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है, जो कि गलत है, लोकतंत्र की हत्या का गला घोट रही है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस प्रकार से चैट आया है अर्नब गोस्वामी का, सरकार से पीएमओ हाउस से लीक हुआ है, सारी चीज़ों को वो सरकार को बर्खास्त करे और अर्नब गोस्वामी को हिरासत में ले, क्योंकि अब मुझे आशंका है कि उनकी हत्या भी की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और कई सारे रिटायर्ड फौजी भी उनके समर्थन में आ रहे हैं। तो इनका साफ ये भी कहना है कि 26 जनवरी के परेड में भी हम शामिल होंगे। गाजीपुर बॉर्डर से अजय सिंह की रिपोर्ट।